पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच फलता विधानसभा सीट अब सिर्फ चुनावी केंद्र नहीं बल्कि सियासी टकराव का सबसे बड़ा मैदान बन चुकी है। चुनाव आयोग द्वारा पूरे फलता में रीपोलिंग की घोषणा के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि फलता में 21 मई को दोबारा मतदान होगा और 24 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 4 मई को जब बाकी सीटों के परिणाम आएंगे तब इस सीट की काउंटिंग फिलहाल स्थगित रहेगी। इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। पार्टी के नेताओं ने डायमंड हार्बर मॉडल पर सवाल उठाए और इसे पूरी तरह फेल बताया। फलता पहले से ही नजर में, उसका पूरा हिसाब देखिए, कई साल से लोग वहाँ वोटिंग नहीं कर पाते, चाहे पंचायत, असेंबली, पार्लियामेंट कुछ भी वोट हो। इसलिए पहले से ही वहाँ कड़ाई किया है चुनाव कमीशन। वहाँ का ऑब्जर्वर को जाके बोलना पड़ा था, गुंडों को चमकाना पड़ा था, फिर भी लोगों को घर घर जाके धमकाया। कल लोग रास्ता में आके प्रतिवाद किया कि हमें वोट से रोका जा रहा है। तो एक एक बूथ में से क्या गड़बड़ी हुई, क्या हुआ, पूरा डिटेल्स चुनाव कमीशन ने सामने लाया है। और इसलिए पूरा असेंबली में रिपोलिंग हो रहा है, ये होना चाहिए। और लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार की ये सवाल है, उसको सम्मान किया है कमीशन ने। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि जो ये गुजराती गैंग होते हैं और उनके जो चेले हैं, ये गणेश कुमार, वो भी फिर से इलेक्शन करवा ले या पूरा गुजराती दिल्ली को किसी भी को लेके आ जाए, हारेंगे बीजेपी। सुन लीजिए, कल से डायलॉग सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिन्होंने डायमंड हार्बर मॉडल करके लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार को हरण कर लिया था, वहाँ चुनाव कमीशन घुस करके आज चुनाव करा रहा है, सबको वोटाधिकार को निश्चित कर रहा है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है और अंतिम लड़ाई फलता से ही होगा, समापन होगा। पार्टी ढूंढ के नहीं मिलेगा। देखो, इसी बयानबाजी के बीच अभिषेक बनर्जी ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए सीधा चैलेंज दे डाला। उन्होंने कहा कि पूरे देश से कोई भी आकर फलता में मुकाबला करे, यहाँ तक कि दिल्ली से भी किसी बड़े नेता को ले आइए, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। अभिषेक बनर्जी ने अपने डायमंड हार्बर मॉडल का बचाव करते हुए दावा किया कि इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी इसे कमजोर नहीं कर सकता। आइए समझते हैं कि आखिर इस विवाद का जड़ क्या है। दरअसल 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान फलता से कई गंभीर शिकायतें सामने आई थीं। आरोप लगे कि कुछ बूथों पर ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई, कहीं बटन पर टेप लगाए गए तो कहीं मतदाताओं को डराने और वोटर कार्ड छीनने जैसी घटनाएं हुई। इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने विशेष जांच करवाई। रिपोर्ट में कई अनियमितताएं सामने आने के बाद आयोग ने कड़ा कदम उठाते हुए पूरे विधानसभा क्षेत्र के 285 बूथों पर मतदान रद्द कर दिया। फलता विधानसभा क्षेत्र पहले से ही विवादों में रहा है। यहां अजय पाल शर्मा और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के बीच टकराव भी सुर्खियों में रहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वोटरों को डराने और दबाव बनाने के आरोप लगाए थे। इस पूरे घटनाक्रम ने फलता को बंगाल चुनाव का सबसे संवेदनशील इलाका बना दिया है, जहां अब हर कदम पर सियासत और सुरक्षा दोनों की नजर बनी हुई है। 21 मई को होने वाला रिपोल अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं।